A particle starts from point A and travels along the solid curve shown in the figure 3-E7. Find approximately the position B of the particle such that average velocity between the particle A and B has same direction as instantaneous velocity. तो एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है डायरेक्शन चेंज in displacement from initial position, जो डायरेक्शन होती है इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन. और इंस्टेंटेनियस होता है इंस्टेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है उस पर टेंजेंशियल टू द कर्व. सपोज एक पॉइंट अगर हम एक B1 पॉइंट लें तो यहाँ पर अगर A टू B हम मिलाएंगे तो AB1 इज डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज A टू B1 और B1 पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी टेंजेंशियल टू कर्व एट B1. दिस इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. सपोज एक B2 अगर यहाँ पर कोई पॉइंट लें B2 तो इंस्टेंटेनियस जो एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन इज A टू B2 एंड टेंजेंशियल एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन विल बी टेंजेंशियल टू द कर्व एट दिस B2. सपोज एक पॉइंट अगर हम यहाँ पर लें तो इंस्टेंटेनियस जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी द टेंजेंशियल टू सपोज दिस इज B3 और जो एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वो B2 की B3 को हम इससे मिला के तो AB3 इज displacement and A to B3 is the direction of average velocity. It means this point जो यहाँ पर देख रहे हैं कि एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन इज सेम. यहाँ पर अगर इसके इट मीन्स B3 पॉइंट इज B2 B पॉइंट. यहाँ से अगर हम इसको नीचे डाउन इसका एक्स एक्सिस पढ़ना चाहें तो दैट इज x इज 5 मीटर एंड इधर से अगर हम इसका y एक्सिस पढ़ें तो दैट इज 3 मीटर. तो y इज 3 मीटर. तो x 5 y 3 मीटर पर एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम होंगी.